जब ये सारी बातें हो गई, बोले शिक्षा गुरु। अरे शिक्षा गुरु तो कोई भी हो सकता है। शिक्षा गुरु दत्तात्रेय ने 24 शिक्षा गुरु ही तो बनाए, पक्षी को भी बनाया, कोई भी बन सकता है। जिससे हम लोग कोई शिक्षा लें वही हमारा गुरु है। एक 5 वर्ष का बच्चा भी हमारा शिक्षा गुरु हो सकता है। ध्यान देना। बहुत देर हो गई जब बातचीत करते हैं तो मेरे गोविंद कहने लगे उद्धव से, उद्धव अब सुनना क्या है? जो सुनाना था वो मैंने अब तक बहुत सुना दिया। जाओ अब तो तुम चिंतन करो। और उद्धव आज मैं तुम्हें पुनः एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो संसार है ना, ये जो संसार है ये एक वहम है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं ना, हम सोते हुए जब स्वप्न देखते हैं, वैसे ही ये संसार भी स्वप्नवत है। विद्वानों ने बड़ी सुंदर बात कही है चौपाई में। मोह निशा जगे शोभनहारा, मोह निशा जगे शोभनहारा, मोह निशा जगे शोभनहारा, मोह निशा जगे शोभनहारा, देखहि स्वप्नों अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्नों अनेक प्रकारा। ये जो संसार है ना, ये एक सपना है। अगर कोई सत्य है तो केवल मैं हूं। गोविंद कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, उद्धव अगर संसार में कुछ सत्य है तो केवल मैं हूं। पहले दिन मैंने आपको निवेदन किया, हम जहां कहीं भी जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, वहां हमको एक शब्द सुनने को मिलता है। क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जहां कहीं भी सत्संग में बैठ जाओ, कथा में बैठ जाओ, कीर्तन में बैठ जाओ, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में बैठ जाओ, एक शब्द सुनने को मिलता है, सच्चिदानंद। अब ये सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है? सच्चिदानंद को अगर इसका संधि विच्छेद कर दिया जाए तो सच्चिदानंद के 3 शब्द बनते हैं। पहला सत्य, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। अब सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है? भगवान कह रहे हैं, देखिए सत्य कहते हैं अविनाशी को, और अविनाशी कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता। और जिसका कभी विनाश नहीं होता है वो कौन है? वो तो परमात्मा है ना। परमात्मा पहले भी सत्य था, आज मध्य में सत्य है और अंत में सत्य ही बचेगा। सत्य के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। ये तो हुआ सत्य और दूसरा हुआ चित्त। चित्त का मतलब होता है प्रकाश। अंधेरे में कोई वस्तु ढूंढनी होती है, खोजनी होती है, हमें उजाले की आवश्यकता होती है। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से उजाला लेने की आवश्यकता नहीं, जो स्वयं करोड़ों सूर्यों के समान है, उसको कहते हैं हम चित्त। और तीसरी बात आनंद। ये आनंद क्या है? पहले दिन भी मैंने प्रकाश डाला। आनंद क्या है? मोटे मोटे डनलप के गद्दों पर सोने का नाम आनंद नहीं है। एसी चला करके कमरे में सोने का नाम आनंद नहीं है।
बेटा नौकरी लग जाए 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह के ना आने का नाम आनंद नहीं है, तो फिर ये आनंद है क्या? आनंद कहते किसको है? आनंद का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? आनंद का जो भाव है वो क्या है? ध्यान देना। आनंद कहते हैं आत्मा के ज्ञान को, आनंद कहते हैं आत्मा के स्वरूप को। आनंद बाहर तो होता ही नहीं। जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया आनंद उसी को आएगा। दूसरी बात, क्योंकि आनंद स्वयं परमात्मा का रूप है। दूसरी बात, दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई अपोजिट है, कोई ना कोई उल्टा है, कोई ना कोई विलोम है, लेकिन एक आनंद शब्द ऐसा है जिसका कोई भी विलोम नहीं, कोई भी अपोजिट नहीं, कोई भी उल्टा नहीं। सबका कुछ ना कुछ उल्टा मिल जाएगा। ऊपर का उल्टा नीचे, सफेद का उल्टा काला, धनवान का उल्टा गरीब, तो इन सब का उल्टा मिल जाएगा। लेकिन आनंद शब्द कैसा है कि दुनिया में आज तक इसका कोई उल्टा ही नहीं बना। क्यों? क्योंकि आनंद स्वयं परमात्मा का रूप है, और परमात्मा का कभी कोई अपोजिट नहीं होता, परमात्मा का कभी कोई विलोम नहीं होता। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मेरा सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सच्चा सत्संग एक पल का मिल जाए, सच्चा सत्संग अगर किसी व्यक्ति को एक पल का मिल जाए तो उससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि बिना सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के विवेक पैदा नहीं होगा। जिसको जीवन में मिलता सत्संग है, उसके घर आनंद आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उनके पापों का पर्वत भी गल गया। जिनका जीवन सच्चाई में ढल गया, उनके पापों का पर्वत भी गल गया। उनके रोम रोम में बसा गोविंद है। रोम में बसा गोविंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। महाराज जी की तो लीला ही अपरंपार। चलो खैर जैसा उनका आदेश। भगवान कहने लगे हैं उद्धव से, उद्धव एक काम करो तुम मेरे कहने से कि तुम सीधे जाओ और सत्य से सत्य को पहचानो और इसका चिंतन तुम कहां करना? बद्रीनाथ धाम में करना। वहां अलकनंदा के दर्शन करके मेरा चिंतन करना और वहां तुम्हें मेरा मानसिक चिंतन मिल जाएगा। इतना कह करके आज मेरे गोविंद चुप हो गए, मौन हो गए। और इतनी देर में क्या हुआ कि जो यदुवंशियों को श्राप लगा था ना, उनके विनाश का श्राप लगा था, वो श्राप चालू हो गया और उस श्राप के कारण यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई। और परमात्मा जिसका नाश करते हैं ना, क्या करते हैं? पहले उसकी बुद्धि को बिगाड़ देते हैं। जाको प्रभु दुख, जाको प्रभु दारुण दुख देई, जाको प्रभु दारुण दुख देई। जिसको परमात्मा दुख देते हैं ना, जाको प्रभु दुख दारुण देहि, ताकि मत पहले हर ली। परमात्मा जिसको दुख देते हैं उसकी मति को पहले ही हर लेते हैं, उसकी बुद्धि को पहले ही बिगाड़ देते हैं। आज यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई और वो सब के सब आपस में लड़ने लगे। कृष्ण के पुत्र भी आपस में लड़ने लगे। कृष्ण और बलराम समझाने लगे हैं कि बेटा इस तरह से मत लड़ो, लेकिन वो तो कृष्ण और बलराम को ही मारने लग गए। आज कन्हैया ने बलराम से कहा कि भैया अब तो यही होना है। कृष्ण और बलराम वहां से जाकर के एक ऊंचे पर्वत के टीले पे चढ़ गए, ऊंचे पर्वत पे चढ़ गए। आज प्रवास क्षेत्र में लड़ते लड़ते यदुवंशी आ गए और लड़ते लड़ते उन सभी यदुवंशियों के अस्त्र और शस्त्र समाप्त हो गए। विशेष ध्यान से सुनना, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं आपका, लेकिन थोड़ा 10 मिनट का लेट करके चलना पड़ेगा। महाराज जी का आदेश है, प्रकाशनाथ जी का। सबके अस्त्र और शस्त्र समाप्त हो गए। अब तो जब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो उस लोहे के चूर्ण से जो एरका नाम की घास पैदा हुई थी ना, उस घास को उखाड़ उखाड़ के सब यदुवंशी एक दूसरे पर वार करने लगे। देखने में तो घास है, लेकिन जब उसका वार होता है तो तलवार के समान उसका वार होता है। सारे यदुवंशी नष्ट हो गए। ध्यान देना, 99 लाख से भी ज्यादा जिनकी संख्या थी, लगभग सब समाप्त हो गए। उद्धव जी बद्रीनाथ जाने की तैयारी में थे से जो बच गए। लगभग सारे यदुवंशी समाप्त हो गए। आज बलराम ने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, भैया प्रभु
इस अवतार में मैं तुमसे बड़ा बन करके आया हूं। अब तुम धाम को जा रहे हो और मैं भी अब चलता हूं। अगर इस अवतार में मैं तुम्हारे साथ रहा, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो प्रभु मुझे क्षमा करना। इतना कह करके बलराम जी ने शेष का रूप धारण किया और सीधे क्षीर सागर में चले गए। इधर आज मेरे गोविंद प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक चरण को दूसरे चरण पर रख के अर्ध शयन अवस्था में लेटे हुए हैं। एक पैर को दूसरे पैर पर रख के सो रहे हैं। और उस क्षेत्र में वही बहेलिया आ गया। कौन सा? जो उस मछली को पकड़ के ले गया था और उस लोहे को टुकड़े को अपने बाण पे उसने रखा था, वही बहेलिया। क्योंकि मेरे गोविंद के पैर में पद्म था, चमक रहा था। हिरण की आंख समझ करके उस बहेलिया ने तीर चला दिया, सीधे गोविंद के पांव में जाकर के लगा। अब तो जैसे बहेलिया को पता लगा, दौड़ करके आया, चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने जानबूझ के ये तीर नहीं चलाया है। लेकिन मेरे गोविंद कहने लगे हैं, बहेलिया तुम चिंता मत करो, ये जो तुमने जो कुछ किया है ना, ये सब मेरी इच्छा थी। मेरी बिना इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता है। संसार में जो कुछ हो रहा है सभी भगवान की इच्छा है, बिना उसकी इच्छा के कुछ नहीं होता है। ये तो हम तुम लोग एक भ्रम में जी रहे हैं कि ये काम मैंने किया, लेकिन जो इच्छा मेरे गोविंद की होती है वही होता है। हाँ, कर्म करने का काम हमारा है, हम लोग कर्म करें। का कर्मण्यवाद का रास्ते मां भले कदाचन। कर्म करो, फल देने वाला तो वो है। फल की चिंता मत करो जीवन में। और जिस व्यक्ति ने फल की चिंता की वो उस कार्य में सफल नहीं होगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा, ये मेरा वादा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कर्म बुरे करोगे और अच्छे फल की आशा करोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। बबूल बोओगे तो कांटे ही पैदा होंगे, और आम का पेड़ लगाओगे ना तो खाने के लिए मीठे आम ही मिलेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कर्म कैसा करते हैं। आज बहुत समझाया उस बहेलिया को। देखिए, कोई संत इस बात को कहते हैं कि सुग्रीव के भाई बाली को भगवान श्री राम ने छुप करके बाण मारा था। शायद वही बहेलिया बन करके आया, शायद वही बहेलिया बन करके आया और उसने बदला लिया है। ये संतों का भाव है, ये विद्वानों का भाव है। आज इतने में ही अर्जुन आ गए। अर्जुन कहने लगे, कन्हैया गोविंद, ये तुम्हारे पैर में बाण किसने मारा, बताओ मुझे। लेकिन मेरे गोविंद कहने लगे, अर्जुन तुम गांडीवधारी हो, तुम धनुर्धर हो। ये जो भी हुआ है ये हमारी इच्छा से हुआ है, किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ अर्जुन। महाराज बताओ क्या कहना चाहते हो। तुम एक काम करो, सीधे द्वारका चले जाओ और द्वारका जाकर के वहां जितनी मेरी पत्नियां हैं ना, उन सब को लेके वहां से आ जाओ। जल्दी से जल्दी जाओ और सभी पत्नियों को लेकर के सीधे राजा जी के पास में पहुंचा दो। क्योंकि कुछ दिन मेरी पत्नियां राजा जी के चरणों में वास करेंगी तो उनको शांति मिलेगी। अर्जुन गए और ये भी कह दिया कृष्ण ने
कि मेरे अंतर ध्यान होते ही ये द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी। जाओ अर्जुन, मेरी पत्नियों को ले जाकर के सीधे राधा रानी के पास में पहुंचा दो। अर्जुन गया और कृष्ण की पत्नियों को जब लेकर के आए ना, तो ऐसा बताते हैं संत लोग कि रास्ते में भगवान कृष्ण ने ही अपनी पत्नियों को चुरा लिया। भील बन करके अपनी पत्नियों को चुरा लिया। यानी भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों को चुरा के अर्जुन को ये संदेश देते हैं कि अर्जुन, तेरा जो गांडीव धनुष है ना, वो भी मेरी ही कृपा से चलता है, और जब मेरी कृपा नहीं रहती तो वो भी किसी काम का नहीं रहेगा। ध्यान रखना। दारुक नाम का सारथी आ गया। दारुक नाम के सारथी ने मेरे गोविंद की बड़ी सेवा की। भगवान ने कहा कि जाओ सीधे द्वारका में चले जाओ, और वहां जो 10-5 यदुवंशी बचे हैं ना, उनसे जाकर के कह दो कि तुरंत द्वारका छोड़ दें, क्योंकि मेरे अंतर ध्यान होते ही ये द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी। तुरंत छोड़ दो। लेकिन दारुक कहने लगा है कि प्रभु, आपको ऐसी परिस्थिति में छोड़ करके मैं कैसे जाऊं? लेकिन भगवान ने कह दिया, दारुक, ये मेरा आदेश है, तुम अभी के अभी जाओ और यदुवंशियों से जाकर के कहो, 2-4-5 ही तो बचे बस, तुरंत द्वारका छोड़ दो। और आज देखिए आकाश मंडल में देवताओं की लाइन लग रही है, और देवता लोग ये सोच रहे हैं कि आज हम देखते हैं कि ये भगवान अंतर ध्यान होके कहां जाते हैं। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी पड़ी है और देखना चाह रहे हैं कि अंतर ध्यान होते ही भगवान जाते कहां हैं। लेकिन सभी देवताओं के देखते देखते, ध्यान देना, आज मेरे गोविंद अंतर ध्यान हो गए। और कहां गए भगवान कृष्ण? आज जिस श्रीमद् भागवत की कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं ना, इसी कथा में साक्षात गोविंद विराजमान हो गए। श्रीमद् भागवत की कथा कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है, कोई कहानी नहीं है। साक्षात क्या है? साक्षात गोविंद है, साक्षात भगवान का वास इसमें। अंतर ध्यान होते ही सीधे भगवान श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करके आज भी भगवान सजीव रूप से इस कथा में निवास करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। और जब से मेरे गोविंद अंतर ध्यान हुए ना, तुरंत उसी समय से कलयुग आरंभ हो गया है, कलयुग प्रारंभ हो। आज ध्यान दीजिए, सुखदेव जी कहते हैं, राजा, कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे। क्या होगा महाराज कलयुग में? कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, ना कोई सत्य बोलेगा ना कोई सत्य कहेगा। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज एक बात बताओ कि कलयुग में सब के सब दुर्गुण होंगे कि एक आध सद्गुण भी होगा? क्या सभी दुर्गुण होंगे? आचार्य सुखदेव स्वामी कहने लगे, हैं राजन, कलयुग में सब दुर्गुण होंगे, और अगर कोई सद्गुण होगा तो एक होगा, केवल एक सद्गुण होगा। कौन सा? कलयुग केवल नामो आधार, कलयुग केवल
कलयुग केवल, कलयुग केवल नामो आधारा। सुमर सुमर नर उतर पारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। कलयुग में सब के सब दुर्गुण होंगे राजा, केवल एक सद्गुण होगा। कलयुग केवल नाम उधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। आज सुखदेव जी ने चारों प्रकार के प्रलयों को बताया, हजारों संतों के सामने परीक्षक और उनके सामने सुखदेव जी हैं। आज आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षक से, परीक्षक मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और लगातार तुमने 7 दिनों तक ये कथा श्रवण की। पूछने लगे आचार्य सुखदेव स्वामी राजा परीक्षक, अच्छा एक बात बताओ परीक्षक, इन 7 दिनों में तुमने मुझसे सैकड़ों प्रश्न किए, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये परीक्षा तो मोक्ष है। 7 दिनों में तुमने मुझसे सैकड़ों प्रश्न किए, लेकिन आज मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आचार्य सुखदेव स्वामी कहने लगे राजा परीक्षित से कि आज अंत में, भाई आज 7वां दिन है, आज वो तक्षक सर्प आएगा और तुमको डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। तो आज मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि राजन क्या तुम मरोगे? कितना छोटा सा प्रश्न किया, क्या तुम मरोगे? हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा क्यों? तुमने जन्म क्यों नहीं लिया और मरोगे क्यों नहीं? बोले महाराज मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, और आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। मैं मरूंगा ऐसा तो पशु वृत्तियों में सोचा जाता है। जो नादान होते हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं मरूंगा। अरे मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। आत्मा क्या कभी मरती है? मैं शरीर नहीं हूं। अगर मैं शरीर होता या ये शरीर मेरा होता, ये शरीर जल करके राख हो जाता है, हम रोग क्यों नहीं लेते? तो मैं शरीर नहीं, ये शरीर मेरा नहीं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। जब राजा परीक्षित ने ये बात कही कि महाराज जब मैंने जन्म ही नहीं लिया, आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो फिर मैं मरूंगा क्यों? आचार्य सुखदेव स्वामी तुरंत उसी समय खड़े हुए, बोले राजा बस मुझे यही बात समझानी थी तुम्हें 7 दिन में कि मैं कौन हूं। अगर व्यक्ति इस चीज का जवाब जिसको मिल जाए कि मैं कौन हूं, अगर इसका सही मायने में उसको जवाब मिल जाए और उसके समझ में ये बैठ जाए कि मैं आत्मा हूं, यही बात समझाने का प्रयास किया राजा परीक्षित को आचार्य सुखदेव जी ने। और जब ये बात समझ में आ गई तुरंत आचार्य सुखदेव स्वामी खड़े हो गए, बोले राजन मैं तुमसे यही समझाना चाहता था और इसीलिए मैंने ये श्रीमद् भागवत की कथा तुमको सुनाई है। हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा क्यों सुनते हैं? रामायण क्यों सुनते हैं? सत्संग क्यों करते हैं? धार्मिक अनुष्ठान क्यों करते हैं? केवल इसी प्रश्न के उत्तर को खोजने के लिए सारे काम करते हैं कि हम अपने आप को पहचान जाएं, हम अपने आप को जान जाएं, मैं कौन हूं इसका जवाब हमको मिल जाए।
और जिस दिन हमको इसका जवाब मिल गया, मैं समझता हूं इस संसार से हमारा वैराग्य हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल चलो। आज तुरंत आचार्य सुखदेव स्वामी खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने उसका बड़ी पूजन किया। माटी में मिलेगी माटी, और अंत में एक बात समझ में आई राजा परीक्षित की, क्या? माटी में मिलेगी माटी और पानी में पानी, चेतरे गुमानी पानी को बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। हाँ, माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी, चेतरे गुमानी पानी को बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। माटी में मिलेगी माटी, और अंत में मैं भी आपको एक ही बात ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लगातार 7 दिन में बहुत कुछ समझाया, लेकिन अंत में एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या? माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी, चेतरे गुमानी पानी को बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। पानी को बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। अरे पानी को बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। कर ले हुकूमत बंदे हो, कर ले हुकूमत बंदे बादशाह वजीरों की, एक एक सांस तेरी लाख लाख हीरों की। हाँ, एक एक सांस तेरी लाख लाख हीरों की। हाय, एक एक सांस तेरी लाख लाख हीरों की। और ये जग है झूठा सपना, जिस संसार में हम पड़े हैं प्यारे, ये जग है झूठा सपना, आनी और जानी, चेतरे गुमानी पानी को बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। हाँ, माटी में मिलेगी माटी, माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। जय हो। एक बात और सुन लेना ध्यान से। महल और दीवारें तेरे है, नौ झील में जाके 10 लाख रुपए का मकान खरीद लिया। नौ झील में, जयपुर में जाके 1 करोड़ रुपए की कोठी बना ली। गांव में सबसे ज्यादा बड़ा मकान किसका है? मेरा है। मेरे मकान से बड़ा काम और किसी का नहीं है। घर, लेकिन ध्यान देना, वो घर, वो कोठी, वो बंगला, महल और दीवारें तेरे काम नहीं आएंगे, अंत समय पे सब यही रह जाएंगे। अंत समय पे सब यही रह जाएंगे। कितना ही बड़ा महल बना लिया हो तुमने, कितना ही बड़ा मकान बना लिया हो, गांव में सबसे बड़ा भले ही हो मकान, लेकिन
महल और दीवारें तेरे काम नहीं आएंगे, अंतु समय पे सब यही रह जाए। और इस जग के झूठे झगड़े, ये बेटा है, ये बेटी है, ये मैया है, ये बाप है, ये पत्नी है, ये भाई है, ये वगैरह है, ये वगैरह है। इस जग के झूठे नाते, नाना और नानी सब दिखावे के हैं। इस जग के झूठे नाते, नाना और, अरे मेरे साथ गाओ अंत में तो, इस जग के झूठे नाते, नाना और नानी, चेतरे गुमानी, पानी को बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। पानी में मेरी पानी, पानी में मेरी पानी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। एक बात और, जब ये महल दीवारें हमारे साथ नहीं जाएंगे, ये धन हमारे साथ नहीं जाएगा, ये नाते रिश्तेदार हमारे साथ नहीं जाएंगे, तो फिर अंत में जाएगा क्या? सुनिएगा क्या जाएगा। राम नाम ले ले बंदे हो, राम नाम ले ले बंदे, काम तेरे आएगा, राम नाम धन ही बंदे साथ तेरे जाएगा। राम नाम धन प्यारे साथ तेरे जाएगा। हाय राम नाम धन ही बंदे साथ तेरे जाएगा। राम नाम धन ही बंदे साथ तेरे जाएगा। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या होगा? तभी प्राणी अमर रहेगी, तभी प्राणी अमर रहेगी तेरी कहानी, तभी प्राणी अमर गाइए ना, तभी प्राणी अमर रहेगी तेरी कहानी, चेतरे गुमानी, पानी को बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। आया कुछ समझ में प्यारे? 7 दिन में आचार्य सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बस यही तो समझाने को कहा था, क्योंकि ध्यान देना, ये संसार किसी का नहीं हुआ। अंत में मैं बताना चाहता हूं, 5 मिनट और बैठे रहे शांति से, क्योंकि पता नहीं कौन आ रहा है। महाराज जी ने कहा है कि थोड़ा 5 मिनट में ही वो व्यक्ति आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा विलंब कर रहा हूं। आज सारा संसार, देखिए आप और हम नहीं थे तब भी ये संसार चलता था, आज हम और तुम सब यही हैं फिर भी ये संसार चल रहा है, और कल आप और हम नहीं रहेंगे फिर भी ये संसार चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? हमारे तुम्हारे भरोसे रुकेगा तो नहीं ये संसार। मरना सबको है, एक ना एक दिन मरना सबको है। आपको भी मरना है, हमको भी मरना है, और कब मरना है? 7 दिन में ही हमारी तुम्हारी मृत्यु होनी है। 7 दिन के अंदर हम तुम सब लोगों को मरना है। आज आचार्य सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, और राजा परीक्षित ने आचार्य सुखदेव स्वामी का पूजन किया। आचार्य सुखदेव स्वामी वहां से चले। और ध्यान देना, आज चूंकि 7वां दिन है और श्राप से प्रेरित होकर के वो तक्षक सर्प आया, और तक देखिए आचार्य सुखदेव स्वामी के कहे अनुसार
राजा परीक्षित के पुत्र जन्मे आदि ने उस तक्षक सर्प को रोकने के लिए बड़ी भारी व्यवस्था की। ऐसी बात नहीं, उनके सुरक्षा की बहुत बड़ी व्यवस्था की, लेकिन तक्षक नाम का सर्प जो 7 दिन के बाद आज श्राप से प्रेरित होकर के आया, बीच में कश्यप नाम के ब्राह्मण ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सारा धन दे करके आज तक्षक राजा परीक्षित के पास में पहुंच गया और विकराल रूप धारण करके आज राजा परीक्षित को उसने डस लिया। लेकिन राजा परीक्षित तो कब के भगवान के धाम को पहुंच गए, पंच तत्व में कब के विलीन हो गए। इस तरह से राजा परीक्षित का आज मोक्ष हुआ। और अंत में सभी से केवल एक बात कहना चाहता हूं, ये संसार असार है और इसमें हम तुम सब लोगों ने देख भी लिया है कि जब हमारे और तुम्हारे बुरे दिन आते हैं ना तो सब साथ छोड़ जाते हैं, नहीं छोड़ जाते हैं। जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, हर शख्स बुराई देता है। जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, हर शख्स बुराई। हम दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है, दुनिया में दिखाई। माँ बाप निकम्मा कहते हैं, माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है, और बहन भी आंख दिखाती है। भाई भी बुरा मोह करते हैं, भाभीियों को नफरत आती है, भी बुरा मोह करते हैं, भाभीियों को नफरत आती है। देखिए इस संसार में बेटा जब तक कमाता नहीं है तो माता पिता भी उससे नफरत करने लग जाते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते हैं? माता पिता भी उससे नफरत करने लगते हैं। भाई भी बुरा मोह करते हैं, भाभीियों को नफरत आती है। और रिश्तेदार नमस्ते कह के अपना पिंड छुड़ाते हैं। जब बुरे दिन आते हैं व्यक्ति का तो क्या होता है, रिश्तेदार नमस्ते कह के अपना पिंड छुड़ाते हैं। कहते हैं ये रिश्ता दूर का है, पानी तक नहीं पिलाते हैं, पानी तक नहीं पिलाते हैं। और व्यक्ति के जब बुरे दिन आते हैं तो और क्या होता है, इज्जत को करने वाले ही, इज्जत को करने वाले ही इज्जत उतारते फिरते हैं, इज्जत को करने वाले ही इज्जत उतारने फिरते हैं। ये सर को झुकाने वाले ही ये सर उतारते फिरते हैं, ये सर उतारते ये सर उतारने फिरते हैं। जिनको हमने अपना माना वो हमारा कहां तक साथ देंगे। भाई बंधु और कुटुंब कबीले झूठे जग के नाते हैं, भाई बंधु और कुटुंब कबीले झूठे जग के नाते हैं। और दुनियादारी दिखलाने को बस पर घट तक जाते हैं, पर घट तक सज जाते हैं, पर घट तक जाते हैं। और इतना ही नहीं कि भाई बंधु तो ज्यादा से ज्यादा मरे घर तक हमारा साथ दे देंगे, लेकिन जिस पत्नी को हमने प्राणों से ज्यादा बढ़कर के प्यार किया, जिस पत्नी के चक्कर में हमने सारे संसार को भुला दिया, अंत समय पे वो पत्नी हमारा कहां तक साथ देगी, वो तो शमशान तक भी नहीं जाएगी। वो कहां तक रह जाएगी, केवल अपने घर के दरवाजे पर रह जाएगी, वो साथ नहीं देगी। चंद दिनों की है जिंदगानी, चंद दिनों का मेला हो, चंद दिनों की है
यम के दूत पकड़ ले जाए संग न जावे ढीला हो। यम के दूते पकड़ ले जाए संग न जावे ढीला। और प्यारे अंत में एक बात कहना चाहूंगा लास्ट में, मरना सभी को है, आपको मरना है, हमको मरना है, 7 दिन में ही मरना है। कि राजा हुए अनेक यहाँ पर, रावण रहे न राम रहे, और जो आया था गया यहाँ से केवल उनके नाम रहे। कौरव पांडव नहीं जगत में, ना ही श्री घनश्याम रहे, और जो आया है गया यहाँ से केवल उनके। छोड़ी झूठा तू झमेला, जग में आया तू अकेला, छोड़ी झूठा तू झमेला, जग में आया तू अकेला। मिट्टी मिट्टी में मिलेगी जब आवे कोई रेला। माँ बाप भाई हो, माँ बाप भाई सब आंसुओं से मुंह धोते धोते। आज तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते। समझना तो हमको पड़ेगा प्यार। और इन कथाओं के माध्यम से हम लोग इसी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने आप को समझें, व्यर्थ में अपने जीवन को नष्ट ना करें। भगवान का नाम सार है। आज यही समझाना चाहा आचार्य सुखदेव ने, और वही राजा परीक्षित की बात समझ में आ गई। और सज्जनों, यही राजा परीक्षित का, यही राजा परीक्षित को मोक्ष मिल जाता है। और यही इस कथा का निष्कर्ष है, यही इस कथा को कहने का तात्पर्य है। हम लोग इस कथा को यही विराम लेकर के चल रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा, आपने 7 दिन से श्रीमद् भागवत की कथा लगातार श्रवण की, और आज आपके बीच में करीब 10 साल के बाद इस कथा को कहने का सौभाग्य मिला है। पहले भी मैं आपके भाव को देख चुका हूं। 10 साल पहले जो मनीगढ़ी गांव में अंदर कथा हुई थी ना, और ये भी मैंने आपको निवेदन किया था कि जहां कहीं भी, आज करीब मुझे 18-19 साल हो गए कथा करते करते, जहां कहीं भी कथा करने जाता हूं, लगातार कथाएं चलती हैं, महीने में 2-3 कथा आराम से, 2 तो मानी की चले। जहां कहीं भी कथा करने जाता हूं, आप विश्वास करना कि मैं उस 10 साल पहले भाव को आज भी मैं लगभग हर कथा में उस मनीगढ़ी का नाम लेकर के चलता हूं, क्योंकि मैं उस भाव को देख चुका हूं। सभी ग्रामवासियों का, आसपास के सभी ग्रामीण अंचल लोगों का बड़ा सुंदर भाव है। टूटे फूटे शब्दों में मेरे से जैसा बन पड़ा, किसी कथा को विस्तार से कहा, किसी को सूक्ष्म में कहा, किसी पर प्रकाश डाला। ये कथा मैंने आपको टूटे फूटे शब्दों में जैसा भी बन पड़ा है वो श्रवण कराई है। मेरे साथी कलाकारों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, जो आज इनका सानिध्य मिलकर के मुझे बहुत कुछ मिला है। धन्यवाद देना चाहूंगा। इधर हमारे कीबोर्ड पे जो भैया साथ दे रहे हैं, कीबोर्ड प्ले कर रहे हैं, हमारे कोमल भाई सौंक से हैं, नौदरा से हैं। इधर हमारे ढोलक पे जो संगति कर रहे हैं ना, हमारे गिरधारी भैया बहुत अच्छे सिंगर भी है, आपने सुनी लिया 7 दिनों में। गिरधारी भैया कुम्हेर से बिलोंग करते हैं। और इधर पेड़ पे जो मीठी मीठी झनकार सुना रहे हैं हमारे गुड्डू पंडित जी, ये नदवई से हैं। इधर मूल पाठ पर
जो हमारे शास्त्री जी हैं शिव कुमार शास्त्री जी, आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं, ये बहुत अच्छे राम कथा प्रवक्ता भी हैं। बहुत अच्छी राम कथा कहते हैं, बहुत सुंदर शब्दों में राम कथा कहते हैं। बहुत निवेदन किया, हालांकि साथ ही रहते हैं हमारे, बहुत निवेदन किया, ये अपने खुद अपनी कथा को कैंसिल करके पीछे हटा के तब मेरे साथ ये आए। बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं मैं हमारे शास्त्री जी का। इधर जन जन के कानों में, दूर दूर तक कानों में जो बड़ी मीठी और प्यारी वाणी सुना रहे हैं। बहुत सुंदर साउंड सर्विस रही है, पवन साउंड सर्विस के नाम से ही हो ना, चौधरी साउंड सर्विस। अब तो पीछे बैनर भी लगा दिया है, बहुत तेज है दिमाग का वैसे। चौधरी साउंड सर्विस, बहुत अच्छा साउंड। और इधर दूर दूर तक हजारों आंखों को देखने का जिन्होंने ये प्रयास किया, हजारों आंखों को दिखाने का जो प्रयास किया, दूर दूर तक बैठे हुए लोग, बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं हमारे जय करण चौधरी जी का, जिन्होंने अपने चैनल जय म्यूजिक भक्ति के नाम से जो इनका चैनल है, इस चैनल के माध्यम से दूर दूर तक लोगों को इस कथा को सीधा लाइव प्रसारण इन्होंने दिखाया। मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, तहे दिल से इनका स्वागत और जोरदार ताली बजा करके हम सब लोग इनका स्वागत करते हैं। बाकी एक निवेदन और, टूटे फूटे शब्दों में मेरे से जैसा बन पड़ा, मैंने आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, मुझसे या मेरे ग्रुप वाले भाइयों से जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो, भूल हुई हो, तो इस व्यास पीठ से मैं हाथ जोड़ से आपसे सभी से क्षमा मांगता हूं। और एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज जी का जैसा आदेश, जैसा महाराज जी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन रहा हूं भगत जी। अच्छा यहीं बैठे रहे, अच्छा रात्रि को भी यहीं चले कथा। अरे प्रभु क्षमा करो महाराज, मैं नहीं सुन पा रहा। हाँ अरे ये भूल हुई, मैं हर जयकारे में गोलागाड़ी मैया का नाम लेता हूँ। अरे तो अभी समापन थोड़ी ना हुआ है, मैया की तो कृपा है। ये मैया का दरबार तो बड़ा सुहाना है। तेरा दर तो हकीकत में, चलते हैं मैया के चरणों में दो शब्द लेकर के। तेरा दर तो हकीकत में, बोलिए गोलागाड़ी वाली मैया की। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरी दर के ही, लेकिन ऐसे नहीं, ताली बजा के दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के। तेरी दर के ही टुकड़ों पर जन्नत का नजारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो, 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 तेरा दर तो
कश्ती है और दूर किनारा है, टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है, टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। अब लाज रखो मैया, अब लाज रखो मैया, हमें तेरा सहारा है। अब लाज रखो मैया, हमें तेरा सहारा, हमें तेरा सहारा, हमें तेरा सहारा। बोलिए भोला बड़ी वाली मैया की जय जय श्री आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय राधे, जय श्री कृष्ण। राधे आवाज बोलो भाई थोड़ा। राधे श्री कृष्णा, राधे श्री कृष्णा। ये पैसा नहीं आ रहा है, हाँ सब करें। ओम पवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यास्मत् पुंडरीकाक्षं सभयावहंत्रं जहे पुंडरीकाक्षं पुनादो हम पुंडरीकाक्षं जल को पीना है। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः। हस करें। हस्तो प्रक्षालय ऋषिकेशाय नमो नमः। समस्त देवी देवताओं को वंदन व प्रणाम करते हुए व्यास जी को विदा करेंगे। ओम हरि ओम स्वस्ति नो इंद्र वस्त्रवः स्वस्ति नो भुगा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारचो वरिष्ठनवे स्वस्ति नो बृहस्पति ददातः प्रदसमर्तो वृष्णिमातरः समञ्जावानो वदते कुजमयः अग्नेजिभ्यः मनवः सुजविश्वेनो देवावसागमन्यः भद्रं गृणीमि शृणुयाम देवा भद्रं वत्सय मातृविजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाकं स्वस्ति नो विमर्शेमहि पय पृथिव्यां पयोगदिशो पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदः पयस्मति प्रतिसदन्तु मय्यमागणानन्तः गणपतिकुमवामहे प्रियणान्तं प्रियपत्युकुमवामहे निधिनान्तं निधिपत्युकुमवामहे वसो ममाहं जानि गर्भधमातं मजासि गर्भधम्मः मनो ज्योतिर्जुगुतमाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमुन्तनोत्तरिष्टं यज्ञगं समीपं ददातु विश्वे देवास्य मादन्तामोहं प्रतिष्ठः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः उमामहेश्वराभ्यं नमः वाणिगणकृपाभ्यो नमः सच्चिवप्रान्तराभ्यो नमः मातृपितृजनकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सत्यवती सहिता श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भगवत जी का ध्यान करना है, भगवान श्री कृष्ण का। जैसा कि अभी व्यास जी ने बताया, कृष्ण का स्वरूप है भगवान। ओम कौस्तुभहृदयकमलवटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रवरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुलतं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि ओं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जल जल वाद्यमस्त्रिगं पुनराचमन्यं सर्वांगजल स्नानं स्नानान्ते चन्दनं चन्दन लगाओ। ओम श्री खंडनं चन्दनं दिव्यं काण्डाने समनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठः चन्दनं प्रतिगृह्यतां चन्दनान्ते अक्षतं ओम अक्षतं च सुसृष्टा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृह्णापनिवेशरः अक्षतं समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमाल्याम्। ओम माल्यादीनि सुगन्धिनि मालेतादीनि वै प्रभो मायार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमाल्यं समर्पयामि पुष्पान्ते धूपदीपान्ते प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं हाथ जोड़ेंगे प्रार्थना। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। व्यास जी का पूजन।
ओम यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वयपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो व्यासः प्रचोदयात्। चंदन लगाओ। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणो हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम माल्यादीनि सुगन्धिनि माल्यतादीनि वै प्रभो मायहर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। दक्षिणा रख लें जो भी है व्यास विदाई में। ये भी है कपड़ा, ये भी रखो। 3 बार श्री विष्णु बोलेंगे। ओम तस् श्री विष्णु ध्वनमा परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमाय तस्य ब्राह्मण है द्वितीय पदार्थ है श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस मन मंत्र अष्टादशतमे कलयुग काले प्रथम जने जम्बू द्वीपे भारतवर्ष भारत खंडे आर्या वर्तक ब्राह्मण देश पूर्ण क्षेत्र संवत 2078 साके 1943 मासोत्तमा से भाद्रपद मासे द्वादशी शुभ तिथौ मथुरा मंडलांतर्गत मणिगढ़ी ग्रामे श्री गोलागढ़ी देवी मां पवित्र सानिध्य आद्या अमुक गोत्र अमुक नामनः अपनो नाम लो अपनो गोत्र ले लियो आद्या अमुक गोत्रस्य अमुक नामनः श्री भागवत हितार्थाय व्यास पूजन हितार्थाय द्रव्य दक्षिणाय जो भी दक्षिणा मन में संकल्प कर लेना कि व्यास विदाई में मैं इतना दे रहा हूं व्यास विदाई हितार्थाय द्रव्य दक्षिणाय संकल्पम करिष्यतः जागृत हो दूर मुदे थते वेति दूरं मंजोति खांजोति रेकंदर में मनः शिव संकल्पमस्तु। भागवत जी से लगा के व्यास जी को दे दो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले व्यास महाराज की जय। पुआ बन रहे हैं भट्टी चालू है गई है कम से कम जयकारा तो जोड़ते लगाओ। पुआ बन रहे हैं सबको मिलेंगे पर जयकारा लगाओ। बोले गोलागढ़ी वाली मैया की जय। जय जय श्री राम। राधे। बाकी के सभी लोग कलाकारों का पूजन करें जो भी हमारी पंच कमेटी के सदस्य हैं सभी के तिलक लगाते जाएं एक एक करके कलाकारों का। इधर कर दो पहले। और देखिए जो भी उपस्थित भक्त हैं सभी से मैं निवेदन व प्रार्थना गुजारिश करूंगा। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री हरि जो भी हैं एक एक भैया एक एक कलाकार भैया का पूजन करें जो भी पंच कमेटी के एक एक आदमी एक एक भाई का पूजन करें और अर्पित करें। और देखिए उपस्थित सभी भक्तों से मैं आग्रह निवेदन विनती प्रार्थना करूंगा। व्यास जी महाराज ने हमें 7 दिन तक आत्मज्ञान का उपदेश दिया। हमें जीने की कला व जीने की विद्या हमें श्रवण कराई और बताई है। हमारा सभी का कर्तव्य है दायित्व है कि हमें व्यास जी महाराज का पूजन अनुनय बंदन व प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमारे व्यास जी महाराज नीचे उतर के आते हैं गद्दी से और तुम्हारे सामने आकर के बैठेंगे। जो भी माता बहन भाई बंधु व्यास जी महाराज का पूजन करना चाहते हैं और यथाशक्ति दान भेंट दक्षिणा करके जैसे भी विदा करना चाहते हैं सभी लोग एक एक करके आएंगे और ज्यादा भीड़ ना लगाएं। सबको अपने अपने पड़ोसी की सौगंध है अपने अपने पड़ोसियों की सौगंध है सबको ज्यादा भीड़ ना लगाएं। एक एक दो करके खड़े होकर के आए सभी। व्यास जी महाराज नीचे उतर के आ रहे हैं। जो भी भाई बंधु भक्त जो भी हैं वंदन पूजा पाठ करना चाहते हैं व्यास जी को जैसे भी विदा करना चाहते हैं सभी लोग पूजा करेंगे वंदन करेंगे प्रणाम करेंगे। और कल के बारे में सुनते जाएं। कल
सुबह पूर्ण आहुति होगी, यानी कि जो भी अनुष्ठान यज्ञ तप हम लोग करते हैं उसकी पूर्ण आहुति सभी भक्तों से एक और प्रार्थना, जिन्होंने 1 मिनट आधी मिनट पंडाल में आकर के कथा श्रवण की है, वो गांव के हो या अन्य गांव के, जिन्होंने 1 मिनट आधी मिनट कथा श्रवण की है, गांव के हो या अन्य गांव के, सभी का कल का निमंत्रण है। सभी को कल सुबह 11 बजे प्रसादी पाने के लिए आना है। सभी से यही निवेदन, यही प्रार्थना, कल प्रसादी 11 बजे प्रारंभ हो जाएगी। सभी भक्त लोग प्रसादी पाने के लिए अवश्य पधारें और सभी से यही बैठ जाओ। मुझे लगे कोई अपने पड़ोसी से प्रेम ही नहीं करे है, पड़ोसी तो सवन के दुश्मन है, कहीं चले जाओ, बैठ जाओ मेरी मैया, बैठ जाओ, सभी बैठ जाएं, पूजन करेंगे। वही एक एक दो करके खड़े होकर के आएंगे, बाकी की हमारी माताएं बैठ जाओ। ये तो हमें भी मालूम है कि पड़ोसी सबन के दुश्मन है, पर बैठ जाओ। सभी शांति से बैठेंगे और शांति से एक एक करके ही माता बहनें पूजन करने के लिए आए। और जो इस गांव की बेटी है, जो इस मनीगढ़ी गांव की बेटी है, उससे मैं प्रार्थना करूंगा, चाहे शादी हो गई हो या नहीं हुई हो, वो हमारे व्यासी महाराज के चरण स्पर्श ना करेगी। इस गांव की जो भी बेटी है, शादी हो गई हो या कुंवारी हो, कोई भी हमारे व्यासी महाराज के चरण स्पर्श ना करेगी बेटी। कल सुबह हवन 7 बजे प्रारंभ होगा। जो भी भक्त लोग हवन करना चाहते हैं, माता बहन भाई बंधु भक्तगण, वो सभी हवन करने के लिए समय से पधारें। और जो भी लोग जोड़ा से हवन करना चाहते हैं, अर्धांगिनी के साथ जो भी लोग हवन करना चाहते हैं, वो अपने साथ में गोला अवश्य लेकर के आए। जो भी जोड़ा से हवन करना चाहते हैं, वो अपने साथ में गोला अवश्य लेकर के आए। आइए मीठे मीठे भजन चलते हैं और बाकी के सभी लोग बैठ जाएं। जो पूजन करें मेरी मैयाएं, वो पूजन करके बैठती जाएं, पूजन करती जाएं और बैठती जाएं। आइए देखिए बारी बारी से, आराम आराम से, शांति के साथ व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। कहना है, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की महिमा गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु की महिमा गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर इसका प्याला जा रहे थे यम के डाला, हम लेकर इसका प्याला जा
दरवेश का प्याला जा रहे थे यमुने वाला मेरे दादा हमने दरवेश का प्याला जा रहे थे यमुने वाला और सुधा पिलाने वाले हो तुम सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु की महिमा गाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम देखिए अभी परकम्मा ना लगाएं, व्यास भगवान का पूजन करके अपने स्थान पर ही बैठ जाएं। परकम्मा लगेगी आरती के बाद। हम सोए रहे थे मद में और खोए रहे थे जग में हम सोए रहे थे मन में हम सोए रहे थे जग में हम सोए रहे थे मद में और खोए रहे थे जग में हम सोए रहे थे मन में हम सोए रहे थे जग में और आगे जगाने वाले हो तुम आगे जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम 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 हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए गावे हम पार तेरा क्या पावे हम शीश झुकाए गावे हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए गावे हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए गावे मोहन से मिलाने वाले हो मोहन से मिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम 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 हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु की महिमा गाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम जो भी भक्त बिना प्रसादी के जा रहे हैं उनसे आग्रह प्रार्थना निवेदन करेंगे कि 5 मिनट में आरती प्रारंभ होने वाली है। बिना प्रसादी के कोई भी न जाए। सभी भक्तों से निवेदन है और 5 मिनट लेट हो जाओगे कोई बात नहीं है, लेकिन सभी प्रसादी लेकर के जाएं। बिना प्रसादी के कोई भी न जाए। श्री हरि। आइए एक प्यारा सा भजन और उसके बाद में आरती। श्री हरि। आइए भगवान के चरणों में चंदन वंदन करते हुए अब की टेर
मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। क्योंकि कहते हैं प्रीत करने वालों की किस्मत बुरी होती है, प्रीत करने वालों की किस्मत बुरी होती है। हर मिलन की घड़ी में जुदाई की घड़ी होती है। और बताया मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज हमारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। आइए आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सभी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप में है बात की। भागवत भगवान की है आरती, बोलो आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है
हरे